पानीपत शहर के एक होटल के कमरे में दो दोस्तों ने सल्फास निकलकर सुसाइड कर लिया है। दोनों मृतक सोनीपत के गांव मदीना के रहने वाले थे। वहीं शवों के कमरे में पड़े होने की सूचना होटल कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। दोनों टीमों ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और शवों को वहां से सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। जांच में सामने आया कि जीटी रोड पर नई अनाज मंडी के पास रॉयल होटल है, जिसमें 20 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे साहिल और अमन ने कमरा लिया था। दोनों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निकल लिया है। दोनों के शव कमरे के बेड पर पड़े हुए थे। एक मृतक अर्धनग्न अवस्था में था, दूसरे युवक ने कपड़े पहने हुए थे। वहीं बेड के पास में ही फर्श पर उल्टी भी हुई थी। बेड पर एक पानी की बोतल और कंबल भी पड़ा हुआ था। होटल से ना होटल मैनेजर हैं जो होटल चला रहे हैं मिस्टर सतीश, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि एक रूम में दो मेल हैं। उन्होंने रूम कल 5 बजे लिया था, तो अपने रूम में ही रुके हुए थे, पर सुबह से वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना रूम खुला है, ना खाने के लिए कुछ मंगाया उन्होंने। तो इंटरकॉम भी है, वो भी कटा हुआ है। अंदर इंटरकॉम में भी नहीं जा रहा, उठा रिप्लाई नहीं आ रही इंटरकॉम से भी। तो उसके ऊपर मैंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसडीओ था संतराम को यहाँ भेजा था। तो जैसे संतराम यहाँ आया तो उसने देखा कि कमरा मास्टर की से खुलवाया तो अंदर दोनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सल्फास मिली अंदर से। तो ये थे मदीने के रहने वाले हैं। एक अमन लड़का है और एक साहिल है। अमन जो है इसके मामे जटीपुर में रहते हैं, तो जटीपुर में अपने मामे के पास सवा महीना से रह रहा था। तो एक मामा इसका बीमार था विनोद, कल ये करना पानीपत आए हुए थे विनोद के पास। इसके दोस्त साहिल आया हुआ था। तो साहिल और अमन दोनों इस होटल में आए हैं कल 5:20 पे और अमन की डेड बॉडी मिली है। तो वहीं थाना सेक्टर 29 प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि उनके पास रॉयल होटल संचालक सतीश का फोन आया था। उसने बताया कि 20 अगस्त की शाम को दो युवकों ने कमरा लिया था। इसके बाद से वो कमरे पर ही थे। सुबह से उनको अनेकों फोन कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कमरा भी खटखटाया गया है, लेकिन खोला नहीं है। न ही खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया गया है। कमरे के अंदर रखे इंटरकॉम टेलीकॉम से भी जवाब नहीं मिल रहा है। सूचना के आधार पर थाने से जांच अधिकारी संतराम को मौके पर भेजा गया। इसके बाद कमरे को मास्टर की से खुलवाया गया, जिस दौरान देखा गया कि अंदर बेड पर दोनों युवकों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पास में सल्फास भी पड़ा था। मृतक अमन के परिजन गांव झटीपूस मालखा पानीपत में रहते हैं। यहां अमन के मामा भी रहते हैं। एक मामा विनोद है जो कि बीमार रहते हैं। रविवार को ये मामा से मिलने आया था, फिर यहाँ साहिल भी आ गया, जिसके बाद दोनों इस होटल में आए। दोनों दोस्त थे। अमन पिछले करीब 1.5 महीने से पानीपत में ही रह रहा था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिक जो प्रथम दृष्टया जो नजर आता है वो तो सल्फास खा गया था, हत्या की हुई है। तो उस पर अभी जैसे ही कार्रवाई बनती है कार्रवाई कर रहे हैं। डेड बॉडी हॉस्पिटल भेज रहे हैं और इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा परिजनों ने कुछ नहीं बताया। वो बोले कि दोनों दोस्त थे। ऐसी के बाद सामने तो आई नहीं, क्योंकि 1.25 महीने से यहीं रह रहा था ये। बल्कि इसके अमन के फादर भी कल यहीं आए हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं बताया किसी को। दोनों ही लड़के थे, कोई अंदर तो था ही नहीं, कोई भी कमरा भी अंदर से बंद था। सूचना मिलने के बाद दोनों के परिजन भी होटल में पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद दोनों के शवों को देखकर परिजन बिलक बिलक कर रोने लगे। इस बीच रोते हुए परिजन कह रहे थे कि इसलिए हम दोनों को एक साथ रहने से मना करते थे। परिजन दोनों की दोस्ती से भी काफी नाराज थे। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है कि आखिरकार दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों की। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।